ज्यादातर कार्टून शो को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे एपिसोड भी होते हैं जो काफी ज्यादा क्रीपी होते हैं, जैसा कि इस क्लिप में देखो आप इस क्लिप में। और ऐसी क्लिप की वजह से इन एपिसोड को रात के समय कुछ देशों में दिखाना ही बैन कर दिया गया और कुछ देशों में तो इन एपिसोड को परमानेंट ब्लॉक भी कर दिया गया। आखिर वो एपिसोड कौन सा है और उन एपिसोड में हुआ क्या था जिसकी वजह से उन एपिसोड को बैन कर दिया गया। और इस वीडियो में डोरेमोन और शिनचैन के भी कुछ ऐसे क्रीपी एपिसोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बैन है, जिसका सिर्फ एक बार ही टीवी पर दिखाया गया था। तो चलिए स्वीट फैक्ट की इस हॉरर एपिसोड वाले डार्क वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिनचैन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मसाओ को एक क्राउन मिलता है जिस पर खतरनाक सा एक फेस बना होता है, जिसको देखकर भी मसाओ उस क्राउन को अपने पास रख लेता है। और जब स्कूल में ड्राइंग का क्लास होता है तो बोचेन एक पत्थर का ड्राइंग बनाता है और वही नैन्सी एक रेबिट और एक घर बनाती है। फिर काजामा जब मसाओ के पास जाती है उसके ड्राइंग को देखने के लिए, तभी मसाओ का फेस बिल्कुल डरावना सा हो जाता है और वो पेपर पर एक क्रीपी सा एक ड्राइंग बना रहा होता है जिसमें एक इंसान को बहुत सारे क्रॉस चारों तरफ से घेरकर उस इंसान पर अटैक कर रहा है। वो इसके ऊपर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके क्लास की मैम उन्हें बाहर गार्डन में बुला लेती है और गार्डन में वो सब बच्चे खेल रहे थे और अचानक उनके गार्डन में बहुत सारे क्रॉस आ जाते हैं जो बिल्कुल उस ड्राइंग जैसा थे जिसको मसाओ ने कुछ टाइम पहले ही बनाया था। अब क्रॉस की अटैक की वजह से सभी बच्चे स्कूल के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर यहाँ बाहर ही रुककर क्रॉस को गार्डन से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब क्रॉस उल्टा प्रिंसिपल सर की ऊपर ही अटैक कर देता है, ठीक वैसा ही जैसा मसाओ ने अपने ड्राइंग में बनाया था। इसको देखकर मसाओ और मसाओ की सभी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड में पड़ जाते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल सर को क्रॉस की अटैक की वजह से काफी ज्यादा चोट आते हैं और इसीलिए सारे टीचर और सारे स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल सर की केयर करता है। लेकिन अचानक सारे स्टूडेंट नोटिस करता है कि मसाओ उनके साथ नहीं है। अब बहुत खोजने के बाद मसाओ क्लास में मिलते हैं और वो क्लास में अकेले बैठकर एक न्यू ड्राइंग बना रहा है जिसमें किसी एक पतली पैर में एक पिन चुभ रही है। क्लास में यही सब डिस्कस चल रहा था कि अचानक बाहर से योशिनागा मैम की चीखने की आवाज आती है क्योंकि उसके चप्पल में एक पिन चुभ रही थी। और ये सब अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होने के बाद शिनचैन और उनके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि ये सब क्रीपी इंसिडेंट्स इसी क्रेयॉन से हो रही है, कि इस क्रेयॉन से जो भी चीज बनाता है वो रियल में हो जाते हैं। और तभी शिनचैन वहाँ पर देखता है कि मसाओ ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और ड्राइंग बना रखा है जिसमें नैन्सी के सिर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। ये सब देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और नैन्सी को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर उनके तरफ एक बॉल बहुत ही तेजी से आते हैं, लेकिन शिनचैन उस बॉल की अटैक से नैन्सी को बचा लेता है। फिर नैन्सी के ऊपर एक लैडर गिरने वाली होती है और तभी शिनचैन उस क्राउन के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वो क्राउन टूट जाता है और उस गिरते हुए लैडर को मैम पकड़ लेती है। अब इस क्रीपी क्राउन की खेल खत्म करने के लिए शिनचैन और उसकी दोस्त एक प्लान बनाता है और वो सभी उस क्राउन को वही मिट्टी में दबा देती है और यह एपिसोड की कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन एपिसोड के लास्ट में प्रिंसिपल सर हम ऑडियंस को कहते हैं कि ऐसे क्रेयॉन से हमें बच के रहना चाहिए। टॉम एंड जेरी। आप लोगों को ये क्लिप देखकर काफी ज्यादा शॉक लगा होगा क्योंकि टॉम एंड जेरी एक फनीएस्ट कार्टून है, तो क्यों ऐसे क्रीपी दिखा रहा है। और ये इतना ज्यादा क्रीपी एपिसोड है कि इसे कई सारे देशों में रात के समय बैन कर दिया है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में धरती पर एक एलियन आते हैं और वो जेरी के सामने आकर जेरी का ही रूप ले लेता है और ये चीज देखकर जेरी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो एलियन जेरी टॉम के पास चला जाता है, जिसको देखकर जेरी के पास जाकर हाथ मिलाता है, लेकिन जेरी काफी ज्यादा डरा हुआ था और यहाँ पर टॉम समझ जाते हैं कि वो जेरी नहीं है, जेरी के रूप में एलियन है। और यही बात बताने के लिए टॉम अपने मालकिन के पास चला जाता है, लेकिन काम कर रहा है और एलियन टॉम उसे नजरअंदाज करते हुए अपने सिर 180 डिग्री रोटेट करके क्रीपी तरीके से हंसने लगते हैं और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। डोरेमोन। तो ये एक बैंड एपिसोड है जिसको सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में ही डबिंग की गई है और सभी देशों में इस एपिसोड को बैन कर दिया गया क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा डरावने हैं और इस एपिसोड में बहुत सारे इलीगल चीज को भी दिखाया गया, जिसके चलते इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। दरअसल इस एपिसोड में दिखाया गया कि डोरेमोन बाहर से जितना अच्छा और दयालु रोबोट है, अंदर से वो उतना ही बुरा और गुस्से वाला रोबोट है। यानी इस एपिसोड में डोरेमोन की डार्क साइड को दिखाया गया। एपिसोड के स्टार्टिंग में डोरामी डोरेमोन को अपने
सर्विसिंग कराने के लिए कहते हैं, जिसको सुनकर डोरेमोन जल्दबाजी में हाँ कह देता है। और दूसरी तरफ प्लेग्राउंड में जियान, सुनियो और शिजुका अपने फायदे के लिए नोबिता से गैजेट की डिमांड करते हैं, जिसको मानकर नोबिता अपने घर में आकर डोरेमोन से उनके लिए गैजेट मांगते हैं। और तभी अचानक से नोबिता नोटिस करता है कि डोरेमोन कुछ अजीब सा लग रहा है। नोबिता ये सब सोच ही रहा था कि अचानक डोरेमोन गुस्से होकर पूरा रेड कलर का हो जाता है और वो नोबिता को पूरे घर में भगाते हैं। और तभी वहाँ पर मीचान आ जाती है और नोबिता को गैजेट के लिए इतना जिद देखकर डोरेमोन उसे एक गैजेट देकर चला जाता है और वो गैजेट लेकर अपने दोस्तों को दे देता है। और कुछ समय बाद नोबिता जब अपने घर में आते हैं तो वो फिर से रोने लगते हैं, क्योंकि उसने जो जियान को गैजेट दिया था उसके वजह से वो अपने मॉम से पीट चुका था। और जब नोबिता की रोने की आवाज सुनकर डोरेमोन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अचानक वो बेहोश हो जाता है। और कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब वो बिल्कुल लाल हो जाता है और उसके दांत भी काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। और यहाँ पर डोरेमोन नोबिता को पहली बार ऐसे परेशान करता है और नोबिता को जान से मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन सिर्फ नोबिता को ही नहीं, इस एपिसोड में जियान, सुनियो, शिजुका को भी बम और अलग चीजों से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग अपने जान बचाकर भागते हुए अपने घर में छुप जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है और उस पर एक पावरफुल गन से अटैक करते हैं। और जैसे ही डोरेमोन नोबिता के ऊपर गन से अटैक करते हैं तभी नोबिता का ये सपना टूट जाता है। फिर रियल में जब वो स्कूल से अपने घर में आते हैं तो वहाँ पर नोबिता की सपने की तरह ही सेम डोरामी डोरेमोन को सर्विसिंग कराने के लिए कह रहा है। लेकिन इस बार जैसे ही डोरेमोन मीचान के साथ खेलने के लिए जा रही होती है, लेकिन नोबिता उसे पकड़कर जबरदस्ती सर्विसिंग के लिए भेज देता है और डोरेमोन अपना सर्विसिंग के लिए चला जाता है। और यह एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। वैसे तो आप लोगों को ये एपिसोड बैन होने की रीजन को पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस एपिसोड में काफी ज्यादा वायलेंस, बम, गन ये सब चीजें दिखाए गए हैं और इसीलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। तो अगर आपको और कार्टून की बैंड एपिसोड चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए।